अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और आपसे करती हूं बातें। तो कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब के सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद रखे, आमीन। तो जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैं आज आपको आलू की टिक्कियाँ इमली की चटनी के साथ बनाना सिखाने लगी हूँ। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 1 किलो आलू लेकर उनको बॉईल करके मैश करके रखा है, और उसके साथ मैंने एक प्याज को चॉप करके अब इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया। ये मैं जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर डालूंगी। और उसके साथ जो मुझे चीज़ चाहिए, मैंने ये एक ब्रेड लेके उसको पीस लिया है ये बाइंडिंग के लिए। और इसके साथ मैंने क्या किया है कि धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। और जो स्पाइसेस में मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए, और उसके साथ ही मुझे नमक चाहिए। और नमक, और ये देखें, ये मैंने सूखा धनिया और अनारदाना पीस लिया है। और मुझे एक कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, और उसके साथ मुझे थोड़ी सी सूंठ चाहिए। और इमली बनाने के लिए मैंने इमली को भिगो कर रख दिया। उतनी देर में ये जब भीग जाएगी तो बाद में इसको रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये आलू जो बॉईल करके मैश करके रखे हैं, ये सारा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें इसके अंदर मिक्स कर देनी है। ऐसे ये हमने मिक्स कर दी। और उसके साथ ही हमने ये जो ब्रेड को पीसा है, ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी। और इसके साथ हमने ये 1 किलो के हिसाब से मैंने 2 चम्मच नमक के लिए है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ ही मैंने ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ। और मैं सुर्ख मिर्च नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी पीस ली हैं, और ये वाली। ठीक है जी। और ये जो सूखा धनिया और अनारदाना पीसा है, ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें हो गई ऐड। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये गरम मसाला ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब सारी चीज़ें डाल के मैंने ये सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया है। अब वो प्याज हो गया था फ्राई, उसको मैंने कर लिया ठंडा, और अब ये सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है जी। अब हमने इनको फिर ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं, प्याज फ्राई करके भी डाल दिया, सारे मसाले भी डाल दिए। अब मैंने इनको फ्राई करने के लिए एक ब्रेड का स्लाइस इसको लेके फिर मैंने इनका वो कर लिया है, क्रम्स बना लिया है। और ये 2 अंडे लिए मैंने। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करके तो इसको मिक्स करती हूँ। अब मैंने क्या करना है कि चुटकी के बराबर इसके अंदर डालूँगी नमक। ये देखें, ये मैंने थोड़ा इसके अंदर डाल दिया नमक। और एक ही चुटकी के बराबर इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी और करारी सी टिक्कियाँ ये शाम की चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत पसंद आएंगी। ये देखें, मैं ये फ्राई करने के लिए ये रेडी करके रखती हूँ। ये लीजिए, अब हम इसको रखते हैं साइड पे, और अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये देखें। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं करती हूँ ये टिक्कियाँ तैयार। बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनने वाली हैं, और जब इमली की चटनी के साथ आप खाएंगे तो आपको खूब मज़ा आएगा। लीजिए व्यूवर्स, आलू की टिक्कियाँ सारी हो गई हैं रेडी। अब उतनी देर हम उनको साइड पे रखते हैं और इमली की चटनी रेडी करते हैं। ये जो मैंने इमली भिगो के रखी हुई है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथों से मसल मसल के ये सारा मैं पानी इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें, ये अब हमने क्या करना है कि स्ट्रेनर इसके अंदर रख दिया है, और इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ जी व्यूवर्स, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसल के ये पल्प सारा इमली का निकाल लिया है।
अब हम इसको पकाएंगे, ठीक है। मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा डालती हूँ नमक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा नमक। ये ले जी, ये थोड़ा सा नमक चला गया। उसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे चीनी, क्योंकि ये खट्टी और मीठी चटनी बनेगी। ये लें, ये हमने डाल दी चीनी। और इसके साथ ही मैंने ये थोड़ी सी सूंठ रखी हुई थी, ये भी इसके अंदर डाल दी। और आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा, ठीक है जी। और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाले का। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका ये सारा पानी सूख ना जाए। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी तैयार होने वाली है। बस आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। देखिए व्यूअर्स, ये इमली की चटनी बहुत अच्छे तरीके से बन रही है। अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया है कबाब फ्राई करने के लिए। देखें व्यूअर, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बड़ी चटखारेदार, बड़ी ही ज़ूद हज़म और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी इमली की चटनी हो गई है तैयार। अब हम इसको करते हैं साइड पे, और दूसरी तरफ जो पैन रखा है उसके अंदर हम कबाब फ्राई करते हैं, ठीक है जी। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हो गई है, इमली की चटनी रेडी हो गई है। लीजिए व्यूअर्स, अब हम कबाब फ्राई करते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए हमने एक कबाब लिया, उसके ऊपर हमने ये ब्रेड क्रम्स लगाए और इसका कोट किया अंडे का, ठीक है जी। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटे से हमारे आलू के कबाब इमली की चटनी के साथ रेडी हो रहे हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप खूब इंजॉय करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारे आलू के कबाब हो गए हैं रेडी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, बहुत क्रिस्पी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लीजिए जनाब, मेरे आलू के कबाब हो गए हैं तैयार इमली की चटपटी चटनी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत चटखारेदार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।